श्रेष्ठता ये संसार के बजाय ये परमात्मा होता है कि जिस परमात्मा ने संसार की रचना की, तो एक फ़ायदे का सौदा तो वही है कि उस परमात्मा के साथ जुड़ो, ना कि इस परमात्मा की बनाई गई संसारिक वस्तुओं के साथ। तो ये वस्तुएं जीवन में हो ना हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीवन तो सिर्फ गुजरान मात्र है, सिर्फ गुजारा करने लायक उतना एक प्रयास, एक प्रयत्न करके। और कैसे अगर धन दौलत बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा भी हो, उससे एक आध्यात्मिक मति, एक संत मति पे कोई फ़र्क नहीं है। वो तो अपने हर दिन के क्रिया उसी तरह करते हैं कि ये जब आँख खुली इस परमात्मा को सोचना पहली चीज़, और आँख बंद होने पर भी ये परमात्मा की सोच, इस तरह से अपने मन में परमात्मा बसाकर फिर कोई भी कार्य ये गलत नहीं होता। क्योंकि इस परमात्मा ने हम चाहे कहीं भी जन्मे हों, तो एक यही बात रखी है कि जो आँखें हैं वो भारतवर्ष में कोई भी रहता है उसका भी आँख तो सिर्फ़ एक नज़र के लिए है, देखने के लिए है, कान सुनने के लिए है, जीभा स्वाद के लिए है। और अगर भारत से बाहर भी कोई पैदा हो तो उसके भी ये तत्व यही काम करेंगे, कुछ और काम नहीं करेंगे वो तत्व। उसी प्रकार भारत के अंदर भी हम कहीं भी पैदा हुए हों तो भी ये तत्व उसी प्रकार ही काम करेंगे। तो बात वही कि जब हर एक में इस परमात्मा ने एक जैसे गुण लगा के वो तत्व दिए, तो फिर एक नफ़रत ही क्यों, हर एक को एक जैसा ही परमात्मा ने बनाया है। सिर्फ इंसान अपने अहंकार की वजह से वो फ़र्क देखने लग गया, खुद ही एक फ़र्क बना लिए ताकि नफ़रत का कारण बने और खुद अपने आप को कैसे श्रेष्ठ दिखा सकें। तो ये परमात्मा ने जहाँ एक समान सभी को बनाया है, वहीं ये एक समान रहना, फिर इस संसार में हर पल रहना, ये ज़िम्मेवारी ये इंसानियत के नाते एक इंसान की बनती है। और वो इंसानियत क्षणभंगुर इंसानियत नहीं, वो तो जब तक का जीवन काल है तब तक हमेशा की रहने वाली इंसानियत, इस परमात्मा से जुड़कर रहने वाली इंसानियत। तो कैसे एक वो भी बात आती है कि अपने जीवन में जहाँ हमने आना है, कितनी देर किसने रहना है, हमको वो समय कितना निर्धारित इस परमात्मा ने किया, ये किसी को नहीं पता। तो कैसे जितना भी समय मिला है, जिस उम्र में भी हैं, वही मुबारक समय है इस परमात्मा को जानने के लिए। जैसे एक कहानी का भी दासी सहारा लेगी कि बहुत समय पहले एक राजा के दरबार के बाहर एक शोर हो रहा था और राजा ने वो बात जाननी चाहिए कि एक शोर क्यों हो रहा है। तो उसका सिपाही आके कहता है कि एक इंसान यहाँ से एक ज़िद लगा के बैठा है कि इस सराय में जो रहता है उससे मिलना है, और हम तो उस इंसान को समझा रहे हैं कि ये सराय नहीं है, ये राजा का महल है। तो वो उसी ज़िद पे अटका है कि इस सराय में रहने वाले मालिक को मिलवा दो। तो फिर वही राजा आके कहता है उस व्यक्ति को मेरे पास पेश किया जाए, और जब वो इंसान सामने, तो फिर वही बात कहता है कि आप इस सराय में रहते हैं, और राजा भी वही बात कहता है कि ये महल है, सराय नहीं है। तो कैसे वो इंसान कहता है कि ये अगर आप महल बुला रहे हैं तो ये महल आपका उस तरह ही हुआ था कि आपसे पहले हमारे राज्य में जो राज करते थे वो उनको हरा दिया अपने जंग में, और उनका ये महल आपके कब्ज़े में आ गया, तो अब ये आपका महल है। तो वो राजा कहता है हाँ बिल्कुल ठीक। तो वो इंसान आगे समझाता है कि ये फिर सराय ही तो हुआ
जिस तरह सराय में इंसान अक्सर आ जा सकता है, एक वो जगह ठिकाना किसी एक सिर्फ गुजरान मात्र, तो वो अपनी नहीं हो जाती। हम सिर्फ एक रात के आराम के लिए, कुछ दिनों के लिए आराम के लिए उस सराय के अंदर जा सकते हैं। उसी प्रकार ये आपकी, जिसको आप महल बुला रहे हैं, वो एक सराय ही तो हुई। ये जीवन ने कब ख़त्म हो जाना है, इस महल ने आपके साथ इस जीवन तक ही रहना है, या फिर अगर कोई इस जीवन के बीच में फिर कोई युद्ध हो जाता है और कोई और राजा यहाँ रहेगा, तो उस जीवन काल में भी ये गारंटी नहीं, ये पक्का नहीं कि आप इसी महल में रहते रहेंगे। तो जहाँ एक घर, एक महल भी अपना साथ नहीं जाएगा, वहाँ फिर क्या साथ जाएगा। ये सराय ही इसलिए है कि हम सब इस जीवन में आते हैं मेहमान की तरह रहकर और फिर चले जाते हैं। तो वो जीते जी एक बात वही कि कुछ भी हम इकट्ठा कर लें, वो जाने वाला साथ नहीं है। तो इस कहानी का यही निष्कर्ष कि अपने जीवन में हम एक जो भी पल में हैं उसको पूर्णता से जिए, नहीं तो अगला पल पता नहीं कब है हमारा आखिरी। और जीते जी इस परमात्मा से हर एक नाता दिल का जोड़ के, इसको जान के अंग संग, फिर अगर हम जीवन जिएंगे तो ही वो मुबारक जीवन बन सकेगा। वरना तो फिर यही बात कि जीवन में ध्यान अगर इसीलिए लगा लिया कि धन दौलत इकट्ठी करते रहें, परमात्मा को भूल जाएं, घर बनाते रहें, तो अंत में सिर्फ ये परमात्मा का एहसास के अलावा और कुछ नहीं जाना। जैसे बादशाह सिकंदर के बारे में भी कहते हैं कि वो चाहे दुनिया पे फतेह करके जीत के खाली हाथ का खाली हाथ गया। तो वही बात कि हम बेशक जीवन में कोई धन कमा भी रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बस प्राथमिकता परमात्मा को बनाएं, ताकि इस परमात्मा ने जो जिया, जितना जिया, तो फिर उस देन में ही सब कुछ मानकर उसी का शुक्राने भाव से जीते चले जाएं। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार।